हमाद, ये कहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बोल भी रहे हैं कि आईनियों कानून के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें लैप्सेस हैं, आपको लगता है अगर है तो काइंडली एक तो वो बता दीजिए कि क्या 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 आपको इसमें खामियां या कोताहियां नज़र आ रही हैं आज के फैसले में, और आप भी समझते हैं कि सियासी फैसला था? देखिए, सबसे पहले मैं सबको ये याद दिलाता चलूँ कि ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया। जब तक हमारे पास डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आएगा हम तब तक कोई फेयर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए जज साहिबानों का थॉट प्रोसेस क्या रहा है, वो किस रास्ते से गुजर के यहाँ तक आए हैं, किन लॉजिक्स को उन्होंने वे किया है और फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। जब तक हमें वो पता ना चले तब तक हम कोई फेयर कमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते। ऐसा कई बार होता है कि हम आखिरी नतीजे से तो इत्तेफाक करते हैं, लेकिन उस नतीजे तक पहुंचने की जो रीजंस होती हैं कई बार वो सवाल तलब होती हैं, जवाब तलब होती हैं। मैं इस पर एक मिसाल दे देता हूं। पिछले दिनों ये बात की गई थी कि इमरान खान साहब को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए इन पर्सन थ्रू वीडियो लिंक या नहीं किया जाना चाहिए। मेरी राय है कि किया जाना चाहिए, लेकिन एक जज साहब का नोट आया था जिसमें उन्होंने रीजन ये दी थी, उन्होंने भी कहा था कि किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी रीजन ये थी कि क्योंकि वो पार्टी के बानी रहे हैं और गालिबन चेयरमैन भी हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है क्योंकि अब तो वो चेयरमैन नहीं है, इसलिए उनको ये राइट दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से पार्टी चेयरमैन होने से, बानी होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दी जा सकती। ये हर इंसान का हक है कि वो इन पर्सन या थ्रू लॉयर कोर्ट के सामने पेश हो सके। तो ये बात हुई। अब अगर इस बात की कानूनी जायजा लिया जाए तो ये बात मैं बारहा कहता रहा हूं और बहुत बार ये बात हम सब करते रहे हैं कि जब पार्टी का सिंबल ले लिया गया था उसका मतलब ये नहीं था कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन छीन ली गई थी। पार्टी रजिस्टर्ड थी, पार्टी इनलिस्टेड थी, पार्टी एग्जिस्ट करती थी, पार्टी के लीगल स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं आया था। और जब पार्टी के लीगल स्टेटस पे फर्क नहीं आया कहां से पैदा तो पार्टी इलेक्शन कमीशन के इंटरप्रिटेशन से, कानून के जी कानून नहीं, मैं उससे पहले भी कहूंगा ये कानून के मुबहम होने से पैदा हुई। और फिर जो इंटरप्रिटेशन की गई उसके बारे में पहले भी मैंने भी कहा और बहुत लोगों ने और भी कहा कि ये इंटरप्रिटेशन कोड इलेक्शन कमीशन की दुरुस्त नहीं है, और बाद में ये हमने देखा कि प्रोसीडिंग्स के दौरान भी ये बात बारहा कही गई कि ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है, और इस बात को फैसले का हिस्सा भी बना दिया गया है कि ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। शायद अगर कोई आज भी कन्विंस नहीं है कि ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं थी तो वो पीटीआई के खुद लोग हैं जो शायद यकीन नहीं कर पा रहे कि उनको ये सब कुछ मिल गया है। अगर उनको, तो हमने यहाँ तक कहते रहे कि उनको अपने इस मजबूत मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए, इनको अर्ली हियरिंग्स देनी चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया जब आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद वो इस कार्रवाई का भी हिस्सा नहीं बने। मैं एक और बात करना चाहूँगा कि एक लीगल मैक्सिम है, एक माकूला है कि वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। जब ये बात सामने आ गई और बारहा इंडोर्स होती गई कि इंटरप्रिटेशन गलत हुई है, यानी गलती हुई है, और अगर गलती हुई है तो उसका अजाला करना ये जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक असूल है। ऐसा नहीं हो सकता था कि अदलिया दूसरी तरफ देखती, आंखें बंद कर लेती और इसका अजाला ना करती। लिहाजा मेरे नज़दीक ये फैसला, अगर मैं एक शॉर्ट नोट दूं, जैसा कि एक शॉर्ट ऑर्डर भी आया है, तो ये एक आईनी और कानूनी फैसला है। एक गलती कहीं ना कहीं आप ये भी देखें कि जब ये रिजर्व सीट्स के हवाले से एक जज की जानिब से जब ये सवाल पूछा गया वकील से कि क्या आइन में है कि अगर एक जमात को नहीं मिलती ये सीट्स, रिजर्व सीट्स, तो बाकी जमातों में क्या ये बांट दी जाएंगी, तो उनका यही जवाब था कि जी एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। तो ये भी तो गलती इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन की थी, इलेक्शन कमीशन की जो गलतियां हैं उसके लिए हम जवाब पीटीआई से नहीं मांग सकते। पीटीआई से उनकी अपनी की गई गलतियों के बारे में हमें ज़रूर पूछना चाहिए, और मेरा तो राय ये है कि वोटर्स को खास तौर पर पूछना चाहिए कि पीटीआई के लीडर्स का ये रुझान क्यों रहा है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर हमें रिजर्व सीट्स ना मिले, क्योंकि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। ये राइट पार्टी का कोई इनहेरेंट राइट या एब्सोल्यूट राइट नहीं है रिजर्व सीट, ये ख़वातीन का राइट है, ये अक़लियतों का राइट है, ये उस वोटर के वोट से दिया गया राइट है जो इनके पास आया। ठीक है, अहमद आपसे हम दोबारा बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।